स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले अजमेर शहर इन दिनों बारिश और ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली का शिकार बना हुआ है। अजमेर उत्तर से दक्षिण तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक सप्ताह पहले हुई तेज बारिश का असर आज तक देखा जा सकता है। जिले में अब तक 900 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण शहर के फैसागर झील, आना सागर झील ओवरफ्लो चल रही है और इसकी अपनी बाड़ी नदी और एस्केप चैनल के जरिए छोड़ा जा रहा है। इसी कारण शहर की विभिन्न कॉलोनियां और लोग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात ब्रह्मपुरी, शिवपुरी नगर, अलवर गेट, रामनगर, मोती विहार इलाके में है, जहां बारिश का पानी अभी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कई घरों में यह पानी पहुंचा तो कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर लोक बंधु ने शुक्रवार को अवकाश भी घोषित किया है। अजमेर में हमारे संवाददाता कौशल सेन ने ब्रह्मपुरी और शिवपुरी इलाके में रहने वाले लोगों से बीच पहुंचकर उनके हालातों का जायजा लिया, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 सितंबर से पानी लगातार एस्केप चैनल के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। आज कुछ हालात सामान्य हुए हैं, लेकिन गली और मुख्य मार्ग पर 1.5 से 2 फीट का पानी जमा हो रखा है। ये परेशानी लंबे समय से बनी हुई है। इस क्षेत्र की निकासी कॉलोनी में भी जल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान नहीं किया जा रहा, केवल दावे किए जा रहे हैं तो ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और न ही अन्य व्यवस्थाओं को लेकर देखरेख की जा रही है। ऐसे में सैकड़ों मकान अलग अलग गलियों में इस बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह के नज़ारे अलग अलग कॉलोनियों में बने हुए हैं, जहाँ लोग जरूरी सामान के लिए भी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल जो बारिश की जो आपदा आई थी, उस समय भी जिला कलेक्टर को हम लोग इस ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंदर ज्ञापन देकर के आए थे। साहब, इस आपदा से निपटने का एक ही रास्ता है कि इस नाले को गहरा कर दिया जाए। आप पाटने की जो बात कर रहे थे, आप पाट दीजिए, जरूर पाटिए, लेकिन इसको गहरा करके पाटिए, जिससे ये जो पानी जो उफान ऊपर मारता वो नीचे हो जाए। प्रशासन द्वारा, यहाँ के पार्षद द्वारा यहाँ पे भोजन सामग्री और फल वगैरह का, दूध वगैरह का वितरण किया गया था। वैसे पानी थोड़ा अभी कम हुआ है, लेकिन ये पानी कब तक चलेगा, ये कब रुकेगा जाकर के, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अभी भी बादल काले ऊपर आप मंडरा रहे हैं। ये काले बादल हर क्षेत्र के लिए, अजमेर की जहाँ जहाँ जनता को परेशानियाँ हो रही है, उन क्षेत्रों के लिए ये काले बादल बहुत गहन चिंता का विषय है। सरकार को, प्रशासन को इस पानी को भले से खोले तो रात को खोले। हमने कई बार जाकर के ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये भी समझाया कि किस तरह की नालियों के मुंह को मोड़ा जाए, किस तरह यहाँ पे जो पुलियाएँ बनी हुई हैं, उन पुलियाओं को गोल करके अंडाकार का आकार दे करके इस पानी को तेज़ बहाव से बहाया जा सकता है। और दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो कच्ची रोड के बाद में जो क्षेत्र चालू होता है, जो ये नाला बाड़ी नदी के रूप में जो जा रहा है, वहाँ पे इस नाले को 2-2 फुट ऊपर कर दिया गया है। तोपदड़ा क्षेत्र के अंदर, आपके नगरीय क्षेत्र के अंदर इस नाले को पाट दिया गया है, नीचे से इस नाले को उठा दिया गया है, जिससे और प्रशासन की एक इसको क्या कह सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, कि नाले के बीच में से सीवरेज लाइन जा रही है जो 4 फुट की है। ये देश के अंदर मैंने पहली बार देखी, सीवरेज लाइन नाले के बीच में जा रही है। प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे कि ये कैसे जाती है लाइन। हमें तो पता नहीं, हम तो जनता है, इंजीनियर लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको क्या दिखा नहीं था सीवरेज लाइन कहाँ से जानी चाहिए। और इस नाले को जितना पाटा गया है उसको वापस 5-5 फुट गहरा करके, और जो उठाया गया था उसको वापस 5-5 फुट गहरा कर दिया जाए, जिससे हर क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और साल भर पहले एनजीटी की जो रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर प्रशासन, जो रिपोर्ट के अंदर आपके 7 मंडर और ये जो 40% आना सागर को छोटा कर दिया गया था, उसको वापस चौड़ा किया जाए। आना सागर अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा। यह 5 तारीख से घरों में कैद थे। आज पानी उतरा है तो थोड़ा घर से बाहर अब निकलें, अब बाजार जाएंगे, साग सब्जी और राशन लेके आएंगे। बाकी 5 तारीख के बाद से आज तक कोई नेता, पार्षद, कोई गली के अंदर हालचाल पूछने नहीं आया। और जब वोट होते हैं, जब तो हाथ जोड़ते आते हैं, हाँ भैया हमको वोट देना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करते हैं भाई साहब। अखबारों में झूठी खबर छप रही है कि हम खाने के पैकेट बांट रहे हैं, दूध के पैकेट बांट रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि अग्रवाल फ्लैश के सामने वाली गली में कोई ना तो कोई दूध वाला आया, ना कोई खाने के पैकेट देने वाला आया। चुनाव होंगे, हाथ जोड़ते हुए आ जाएंगे, हमारे को वोट देना, हमको जिताना, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। भाई साहब, आज तक तो कभी समाधान हुआ नहीं। अब क्या मांग करते हैं?
मांग तो ये प्रशासन से, बादल भी मंडरा रहे हैं, अगर अभी बारिश आती है तो फिर घरों में 2-2 ढाई-ढाई फीट पानी भर जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि भैया ये जो नाला है इसको 5-5, 6-6 फीट गहरा कर दें, जिससे ये बाढ़ की समस्या का तो समाधान हो। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आनंद सागर का जो स्केप चैनल है उसका पानी निकालने का सिर्फ एक मात्र जरिया ये नाला है। अगर स्केप चैनल के बराबर से कोई और ऑप्शन बना दें कि भाई आधा पानी उधर जावे, आधा पानी इधर आवे, जब इस चीज़ से समाधान हो सकता है। बाकी पिछले साल भी वो ये विपर जो है आया था, बिल्कुल ऐसी की ऐसी स्थिति थी। कौन सी जगह है? ये ब्रह्मपुरी का एरिया है। और ये काफ़ी रात से हम लोग 7-8-10 दिन से कम से कम हम इस स्थिति से झेल रहे हैं। कितने जनों को हमने कह दिया, प्रशासन से बोलते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। पिछले साल भी ये स्थिति हुई थी, मगर उस समय भी हम लोग उस समय इलेक्शन थे विधानसभा के, तो सब नेता आ गए, पूछे तो हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, 10 वादे करके गए, मगर वो वादे साल भर हो गया। उसके बाद पहले तो ठीक है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस थी, जब उन्होंने कह दिया कि है ना हमारी सरकार नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम करने। आज की तारीख में अजमेर के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, मगर ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद हमारी कॉलोनी छोड़िए, आधे अजमेर की ये दुर्दशा है।